दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और अप्रैल में बुढ़ापा पेंशन आने से पहले, विधवा पेंशन आने से पहले, विकलांग पेंशन आने से पहले, ये बोना भत्ता पेंशन आने से पहले, या फिर यूं कहें सरकार से मिलने वाली कोई भी पेंशन आपके परिवार में किसी सदस्य को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को मिल रही है, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। आपके साथ 6 से 7 या 8 पॉइंट ऐसे बताऊंगा। अगर आप लोग इन पॉइंट्स पर नज़र रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपके परिवार में मिलने वाले व्यक्ति की, महिला की पेंशन लाइफ में कभी भी बंद नहीं होगी, उसकी पेंशन कभी भी अटकेगी नहीं। कई बार अक्सर पेंशन रोक दी जाती है, होल्ड हो जाती है। पेंशन को लेकर हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पेंशन धारक हैं, वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग दानिश टेक्निकल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने दानिश टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। दानिश टेक्निकल पर हरियाणा सरकार की सभी छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को देता रहता हूं। आप लोग कर लीजिए, फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट आपका होगा। मैं तो आप लोगों को बताता रहता हूं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी करते हैं, वीडियो शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो मैं आज बात कर रहा हूं हरियाणा में पेंशन के बारे में। 8 पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका पेंशन धारक, जिसको पेंशन का लाभ मिल रहा है, उसकी एज 70 साल, 75 साल, 85 साल या उससे अबव है, उससे ज़्यादा है, तो उस पेंशन धारक का जीवन प्रमाण पत्र बनवा कर आप लोग बैंक ब्रांच में जमा करवा दीजिए। बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है और उनकी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र की वजह से रोक ली जाती है, होल्ड कर दी जाती है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने हरियाणा के जो पेंशन विभाग के अधिकारी, उनको आदेश भी दे दिया है कि अब बिना परमिशन के, बिना उस पेंशन धारक को नोटिफिकेशन SMS भेजे पेंशन को नहीं रोकना है। लेकिन फिर भी हमें सावधानी यहाँ पर जो है बरतनी होगी। ठीक है, उस पेंशन धारक का जीवन प्रमाण पत्र आप लोग बनवा दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस पेंशन धारक का, जिसको पेंशन का लाभ हरियाणा में मिल रहा है, उस पेंशन धारक का आधार कार्ड आप लोग देखिएगा। उसका आधार कार्ड अगर 10 साल पुराना है और उसने अभी तक अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का कोई अपडेशन नहीं करवाया है, तो उस पेंशन धारक का आधार कार्ड अपडेट करवाना मैंडेटरी है। UIDAI की तरफ से कई बार नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि पेंशन धारक अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं। 10 साल जिनका आधार बन चुका है, पुराना हो चुका है, उनको आधार अपडेट करवाना ज़रूरी है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, 2 दस्तावेज यहाँ पर आपको देने हैं। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट्स जरूर पसंद आएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पेंशन धारक को अपने बैंक में, जहां पर उसकी पेंशन मिलती है, जिस बैंक में मिलती है, चाहे कोऑपरेटिव में, SBI में, स्टेट में, HDFC में, सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में, या फिर यूं कहें किसी भी बैंक ब्रांच में उसकी पेंशन मिल रही है, उसमें अपने खाते के साथ जो है DBT मोड को ऑन करवा के रखे, एक्टिवेट करवा के रखे। कई बार DBT मोड डीएक्टिवेट हो जाता है, तो पेंशन धारकों को यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारे पेंशन धारकों को, जिनकी फैमिली आईडी बनी हुई है और फैमिली आईडी से पहले जिनकी पेंशन बन गई थी, उन सभी पेंशन धारकों को अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाना अनिवार्य है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड नहीं करवाते हैं, तब भी आपकी पेंशन बंद होने का, रुकने का ज़्यादा खतरा होता है। तो डेट ऑफ बर्थ अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाइड आप लोग करवा लीजिए। आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, स्कूल सर्टिफिकेट होगा, स्कूल SLC होगी, पासपोर्ट होगा, उस किसी भी दस्तावेज से आप लोग डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में चौथे पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा में हरियाणा परिवार पहचान पत्र की अगर एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, 5 लाख तक हो गई है, उसको आप लोग कम करवा लीजिए। अगर आपकी एनुअल इनकम वेरीफाइड नहीं हुई है, आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी में इनकम डिक्लेयर शो हो रही है, वो परिवार अपनी फैमिली आईडी के एनुअल इनकम को वेरीफाइड करवा ले। ठीक है, यहाँ पर पेंशन तो बंद होगी, बल्कि सरकार से मिलने वाली स्कीम और योजनाओं से भी आप लोग वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर इनकम को वेरीफाइड करवा लेना। उसके बाद में 5वां पॉइंट, हमारे पेंशन धारकों को जो हरियाणा में पेंशन लेते हैं, उन सभी को अपना ATM कार्ड पेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ATM यूज करने से आप लोगों की पेंशन रोकी जा सकती है। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद में आपको अपना जो है अपना EKYC आपको करवाना है, ठीक है। पेंशन धारकों को EKYC करवाना भी अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पेंशन धारकों से अक्सर देखा जाता है जब उनकी पेंशन आती है पूरी पेंशन निकाल लेते हैं, खाते को जीरो कर देते हैं और बैंक उस पर जो है चार्ज लगा देती है। ऐसे में आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाता है। हमारे पेंशन धारकों को ये बात भी जरूर आप लोग बताइएगा। उसमें 100, 200, 300, 500 जो भी आपको मिनिमम बैलेंस उसमें रखना है, एवरेज बैलेंस। यहाँ पर उस बैंक खाते में जीरो बैलेंस नहीं करना है। इसकी वजह से भी पेंशन जो है आपकी कट जाती है, उससे बुजुर्ग पेंशन धारक परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स, ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना। जय हिंद।